हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। आई थिंक मॉडुलस में बहुत थोड़े से प्रॉपर्टीज आपके रह गए हैं और 2 लेक्चर आपके मैक्सिमम, एंड देन आपका इस चैप्टर के कंसर्न्ड जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा वो आपका ख़त्म। उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पे जो है फ़िलहाल के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस की बात कर रहे हैं, और उसमें जो आज हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है आप उनको चेक करके चलिएगा। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरे पास है वो यहाँ पे है, तो डेट इज़ व्हाट आई नीड टू वेरीफाई। मेरे को इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एक्चुअल में ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम बहुत सारे रिजल्ट जो हमने प्रीवियसली प्रूव किए हैं को इन्फ्यूज़ करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। जनरली इसमें एकदम से फ्लो नहीं बनता। यू नीड टू टेक योर टाइम, ओके, बी वेरी अलर्ट। प्रूफ इसका बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से प्रूफ में काफ़ी काम आपने करना है, तो आप बड़े आराम से इसको समझ के चलना। देखो, पहली बात, जब मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, मॉडुलस z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस z1 स्क्वायर मॉडुलस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट z1 इंटू कंजुगेट z2। तो that is the property given to you. Okay, how we can verify it? Look, I will be initiating from here, but right from the very beginning आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो। तो इन फॉर्मूलाज के लिए आप लोगों का जो है फोकस करना बच्चे बहुत जरूरी है। सुनो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनका डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसको चेक करके चलना। आप लोगों को मॉडुलस में आई थिंक मैंने प्रॉपर्टीज में शायद मे बी सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी हो सकता है, आप चेक करिएगा। ओके, आपको यह बताया गया था कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो डेट वैल्यू इक्वल टू मॉडुलस z होल स्क्वायर, ये आपको बताया गया था। यू विल कम टू नो, ये आपने किया हुआ है। फाइन, तो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कंजुगेट। अब एक काम करो, अगर मैं यहाँ पर सपोज करके चलना, अगर यहाँ पे z के प्लेस में z1 प्लस z2 होता तो फिर ये क्या बन जाता। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे z के प्लेस में, अगर यहाँ पे z के प्लेस में z1 प्लस z2 होता तो फिर ये पूरा इक्वलिटी क्या बन जाता। आप यहाँ पे z के प्लेस में z1 प्लस z2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या बनेगा। देखो, ये मैंने वैल्यू फिल कर दी, ये z के प्लेस में ये वैल्यू फिल कर दी, फिर यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर देख लो, अगर कोई डाउट है, मैंने आपको ये कहा है ये वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल है, तो अगर यहाँ पे z के प्लेस में z1 प्लस z2 होता तो यहाँ पे भी z के प्लेस में क्या आ जाता, आपके पास z1 प्लस z2, और यहाँ पे भी क्या आ जाता, यही आ जाता। तो डेट वुड हैव इन द वैल्यू देयर, ये वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करके चलते तो हम इनिशिएशन ये वाली प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, तो हाउ आई कैन राइट इट टू बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अब आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इस पूरे का कंजुगेट। तो डेट इज वन थिंग वी डन। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट किया है उस रूल को जो आपके सामने वहां पे लिखा पड़ा है। तो नाउ अब चलते हैं आगे। अब मेरे को अगर आगे सॉल्व करना है तो अगेन आई विल बी गोइंग अहेड विद वन मोर प्रॉपर्टी। रिमेंबर, इस लेवल को मैंने इस प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करके लिखा है।
देन मैंने आपको कंजुगेट का प्रॉपर्टी बताया था, इफ यू रिमेंबर आपको बताया गया था कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम देयर कंजुगेट इज इक्वल टू दिस वन. अगेन यू कैन चेक इन प्रॉपर्टीज. तो आई कैन राइट इट टू बी दिस वन. कोई इश्यू नहीं है इसमें लिखने के लिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हम वेरीफाई कर चुके हैं. अब अगला काम, अब आपने क्या करना है, नाउ लेट मी मल्टीप्लाई. अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लेट मी चेक. Z1 इंटू Z1 कंजुगेट. ओके, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम. देन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. देन ये टर्म सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये पहले यहां पे मल्टीप्लाई करो एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो हमने वन बाय वन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों एंड फाइनली ये दोनों. तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा कुछ बन गया. अब फिर आगे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं. नाउ बी केयरफुल. लुक, जो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बताया गया था, ये देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा. फिर सुन लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा. ये क्यों लिख रहा हूं, अगर यहाँ पे Z1 कंजुगेट तो यहाँ पे Z1 आ जाएगा. अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो बेसिकली ये और ये और ये, मेरे को इन दोनों का वैल्यू मिल गया यहाँ पे. ये देखो, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया, ये पूरे का जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया. तो लेट वी फिल द वैल्यू राइट हियर. यहाँ पे भी फिल कर दिया और यहाँ पे भी फिल कर दिया वैल्यू को. आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर रहा. चलिए अभी यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं करते, इसको भी हम ऐसे रख लेते हैं, प्लस साइन. तो एज पर प्रॉपर्टीज हम लोग फिलहाल के लिए यहां तक पहुंच चुके हैं. आई होप कि ये यहां तक क्लियर है. फाइन. फिर देख लो, पहले प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, देन कंजुगेट की प्रॉपर्टीज को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, देन वी हैव मल्टीप्लाइड. ये चार टर्म्स आ गई. अब इन चार में से ये पहले वाला और आखिरी वाला, फिर आपके पास यहाँ पे जो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी थी कि फॉर्मेट में है, तो मैंने इसको फिर कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे. अब मेरी बात को समझो यहाँ पे आगे जो इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर बिकॉज दिस इज समथिंग अपीयरिंग इन आंसर, यू कैन चेक. और इसे भी मैं नहीं कुछ भी कर रहा क्योंकि ये भी आंसर में आ ही रहा है. वी आर ओके विद दिस थिंग. ठीक है, आंसर में आ रहा है. अब जो कुछ देखना है वो हमने यहाँ पे देखना है. लेट वी चेक इट आउट. देयर इज नो चेंज. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. फाइन. Let me do one thing here. Think upon what I'm going to do here. Listen carefully. क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने क्या किया है, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 को, देखो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 को क्या लिखा है, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट होल कंजुगेट. ये क्यों और कैसे लिखा गया, पहले तो हम इसकी बात करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ओके, तो मैंने पहले कहा था इस पूरे प्रूफ में आपके पास लॉजिकली कई प्रॉपर्टीज आ रही हैं जिनको आपने देख के चलना है. देखो ये कैसे हुआ, ये काम बड़ा आसान है. हम ऐसा करते हैं, हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं. फाइन. लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर. आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, Z1 Z2 कंजुगेट होल कंजुगेट, यही दिया गया ना. मेरे को इसको सोल्व करना है. इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा आपको कंजुगेट में एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट उसका कंजुगेट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं,
चाहे कंजुगेट है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया है एंड देन देयर कंजुगेट हैज बीन टेकन, तो ये पूरे का पूरा इस फॉर्मेट में जा रहा है। तो फर्क क्या है, यहाँ पे ये तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे Z2 के प्लेस में क्या है, Z2 कंजुगेट, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देख लो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, ये आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन अप्लाई किया है, आप चेक कर सकते हो। तो जब ये किया, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं। अगर आपको याद हो, आपको बताया गया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ आई टेक डबल कंजुगेट आई विल गेट सेम थिंग बैक। तो यहाँ पे मैंने Z2 का डबल टाइम कंजुगेट लिया, तो आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक। तो इट मीन इसका न्यूमेरिक वैल्यू ये है। अब चेक करो यहाँ पे Z2 Z1 कंजुगेट, Z2 Z1 कंजुगेट का जो पूरा वैल्यू है ये है, तो आई हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्मेट। ओके, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, कारण ये पड़ा है यहाँ पे आपके पास। अब इतना काम करने के बाद ना देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज द फाइनल वन वेयर वी विल बी कंप्लीटिंग आवर वर्क। हम यहाँ पे अपना काम खत्म कर देंगे। सुनो, आप लोगों को कंजुगेट्स में एक प्रॉपर्टी और बताई गई थी। कंजुगेट में क्या था, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने उसके कंजुगेट को ऐड किया, यू कैन चेक दैट वन। ओके, तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को आपने ऐड किया, तो आई विल बी गेटिंग 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। I'll be getting 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन। अच्छा, एक काम करके चलते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। मान लो मैंने इस पूरे को ये इस पूरे को मैंने यहां पे फिलहाल के लिए Z मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, देखो ये पूरा इक्वलिटी क्या बन गया, नो चेंज हियर। ये कंप्लीट क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, Z। अच्छा देखो यहाँ पे Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, ये किसके के लिए हमने Z, तो ये पूरा वैल्यू Z, ऊपर क्या है बार, प्लस आगे क्या आ गया, ये आ गया। हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू को, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे Z मान लिया। क्यों किया, क्योंकि ये जो कंप्लीट वैल्यू है, व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, ये पड़ा है यहां पे Z वैल्यू, ये देखो, फिल दिस वैल्यू बैक हियर। एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फिनिश विद द रिजल्ट यू वांटेड टू प्रूव। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन हो गया। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आपके पास रियल में प्रॉपर्टीज को बड़े अच्छे तरीके से आपको यूजेस में लेके चलना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट इट डन। फाइन। अब सेम पैटर्न पे आई एम हैविंग वन मोर रिजल्ट एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर। ओके, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको चलेगा। उसमें क्या होने वाला है, लुक यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो यहां पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2 टाइम रियल पार्ट, ये है, दैट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। ओके फाइन। अब हम इस पार्ट की बात करते हैं। सपोज मेरे को ये सोल्व करना है, ये सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अगर आपके पास यहाँ पे आपको क्लैरिटी है अभी जो आपको बताया गया है, हाउ आई कैन राइट इट। ये देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कंजुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, दैट हैज बीन टेकन। अब इसको सोल्व करो आगे, नो चेंज हियर। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, आपको यहाँ पे कंजुगेट्स जो है, फिर यहाँ पे क्या करना है, इंडिपेंडेंटली दोनों जगह पे कैरी ऑन करने हैं। यहाँ पे Z1 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। जैसे प्लस साइन है, वैसे ही हमारे पास माइनस में भी था। इफ यू रिमेंबर,
ओके, तो ये हम पहले से बच्चे कर चुके हैं। अब लेट मी मल्टीप्लाई देम। अगर इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये 4 टर्म्स बन जाएंगे, Z1 कंजुगेट, देन आगे क्या आएगा Z1 Z2 कंजुगेट, देन माइनस Z1 कंजुगेट, प्लस आगे क्या आएगा Z2 कंजुगेट। आई एम रीचिंग अप टू हियर, ये आ गया। फिर वही बात, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कंजुगेट, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। यहां पे भी क्या आएगा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। लेट यू डोंट मेक एनी चेंज हियर, यहां पे कोई चेंज नहीं है, यहां पे कोई चेंज नहीं है, तो डिट्टो वैसे ही चल रहा है जैसे वो चल रहा है वहां पे। अब क्या करेंगे, लुक देयर इज नो चेंज, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, बट इसको रीराइट करेंगे। क्या करेंगे, लुक ये जो कंजुगेट है इसको ओनली Z1, ये जो आपके पास यहाँ पे Z2 है एलोन, इसको कंजुगेट में लेके आएंगे एंड होल कंजुगेट। द थिंग विच वी आर डन राइट हियर हैज बीन डन हियर। एक भी आपके पास यहाँ पे जो है, अगर मैं कैलकुलेशन का बात करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, अकॉर्डिंगली माइनर चेंजेस आपके चल रहे हैं। देन देयर इज नो चेंज हियर, फाइन। अब क्या होगा यहाँ पे, नाउ व्हाट यू नीड टू चेक, लुक हमने आगे इसको क्या लिया था, Z1 Z2 कंजुगेट, क्या लिया था इसको, Z किक का लिया था, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस Z, ये क्या बनेगा Z बार, यहाँ पे क्या है नो चेंज। देन नो चेंज हियर, I can take minus sign common, I'm left with this particular expression here. Again no change here, you can check it out. And what is this representing, complex number plus its conjugate, once again that has been equal to 2 times real part of Z, तो 2 times real part of Z प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, दैट इज द वैल्यू, यू कैन चेक, ये वैल्यू चल रही है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ, in place of Z you will be having Z1 into Z2 conjugate प्लस यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। Now this is one of very important result, okay? ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हों properly, and then related to both of these, okay, there comes one more relation, okay, जो कि बहुत ही easy है ड्राइव करना, वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसन केयरफुली, थर्ड वन आई कैन से, दिस इज व्हाट वी टू हैव। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम आपने ये प्रूव करना है। तो बेसिकली व्हाट इन ऑल यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने ये भी वैल्यू निकाल रखी है, ये वैल्यू निकाल रखी है, दोनों को ऐड कर दो। व्हेन यू विल ऐड व्हाट विल हैपन, तो ये जो 2 टाइम रियल पार्ट है, यहाँ पे ये प्लस में, ये यहाँ पे माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, मॉडुलस Z1 स्क्वायर, मॉडुलस Z1 स्क्वायर, 2 टाइम मॉडुलस Z1 स्क्वायर, एंड देन सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे मॉडुलस Z2 स्क्वायर added 2 times will provide you same value back. Fine. So that is again a part of, you can say, properties of modulus of a complex number. Fine. So for today we are going to discuss only these properties. So let you go through them properly. अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के साथ बिगिनिंग करेंगे, एंड हमारा जो वो होगा वो फाइनल टास्क होगा थ्योरेटिकली, अगर हम बात करके चलते हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।